ये कहानी आज से 50 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बांस के बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ों के बगीचा आदि हुआ करती थी। ये कहानी जिस समय की है, उस समय सुनहरी बाबा जवान थे। सिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। सुनहरी बाबा के घर के आगे लगभग 300 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 20 से 25 पेड़ थे। और इस बगीचे के कोने में एक बांसबारी भी थी, जिसमें बांस के 3-4 कोठियाँ थी। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियाँ आम से लटक कर झूल रही थी। दिन में सुनहरी बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा सुनहरी बाबा का था। रात होते ही सुनहरी बाबा खाना खाने के बाद अपना बिस्तर और खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात सुनहरी बाबा बगीचे में अपने खटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बांसबारी की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। सुनहरी बाबा तो जग गए, पर खटिया में बैठकर ही अपनी नज़र बांसबारी की तरफ घुमा दिए। उनको बांसबारी में कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा। शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद सुनहरी बाबा उठकर खाट पर बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी सुनहरी बाबा कुछ बोले, इससे पहले उसे बांसबारी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही सुनहरी बाबा की सांस तेज हो गई और वो ये सोचने लगे कि इतनी रात को कोई औरत इस बांसबारी में क्या कर रही है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अभी वो कुछ सोच ही रहे थे कि वो औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई। सुनहरी बाबा तो हक्का बक्का थे। उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वो औरत बहुत ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मैं औरत हूँ और इसी बांसबारी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। सुनहरी बाबा को तो अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये तो वही डायन है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कर मादारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मादारी परिवार के 12 साल की बालिका को इसी बांसबारी में मारे हुए पाया था और मादारी परिवार वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो गया। सुनहरी बाबा अब धीरे धीरे अपने दर पर काबू पा चुके थे और उस डायन से बोले कि तुम तेरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हो। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वो डायन थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब सुनहरी बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वो डायन धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर सुनहरी बाबा को चेतावनी भी दी गई। इस घटना के बाद तो सुनहरी बाबा की नींद ही उड़ गई और वो अपनी खटिया उठाकर घर चले गए। दूसरे दिन रात को सुनहरी बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गया। रात को अचानक जब सुनहरी बाबा की नींद खुली तो वो चौंक गए, क्योंकि वो डायन सुनहरी बाबा के बगल में ही सोया हुआ था। सुनहरी बाबा उस औरत से पूछने लगी, कौन हो तुम? वो औरत बोली, मैं कल रात वाली हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब दिन प्रतिदिन रात को वो डायन सुनहरी बाबा के पास आने लगी और सुनहरी बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 20-25 दिन बीत गए। अब सुनहरी बाबा में पहली वाली ताकत नहीं रही, वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी
इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने सुनहरी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वो लोग लाश के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर सुनहरी बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक रात सुनहरी बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार ये था कि वो डायन उनके पास नहीं आई। सुबह सुनहरी बाबा जागे तो बहुत खुश थे। तभी सुनहरी बाबा की नज़र उनके खटिया के बगल में पड़े एक कागज़ के टुकड़े पे गई। वो कागज़ किसी अखबार का भाग था, और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब सुनहरी बाबा समझ चुके थे कि हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट डायन से पीछा छूट गया था। दूसरे दिन नहा धोकर सुनहरी बाबा मंदिर गए, और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए, और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब सुनहरी बाबा पहले की तरह बगीचा में जाना शुरू कर दिया था, पर जब भी वो बांसवाड़े से गुजरता था, उस डायन की रोने की आवाज़ उसे सुनाई देती थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।